किसी भी देश का तरक्की तब तक मुमकिन नहीं है जब तक जो है वो जो अपनी शिक्षा अपने नागरिकों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था जब तक मुहैया नहीं करवाएगा। तो ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस के साथ क्यों नहीं आ रही? कांग्रेस जो है, जब वहाँ पे वोट चोरी का जब सारा सबूत पेश किया गया था तो उस समय राहुल गांधी जी नहीं बोले। नहीं, यादवों के नाम पे जातिगत तो कोई बात हम नहीं करना चाहेंगे, इसलिए जातिगत बात नहीं है। जब अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने हॉस्पिटल का मांग किया तो उस पे पीएसए एक्ट लगाया गया। क्षेत्र में देखिए, क्षेत्र में जो है लोग परेशान हैं, कभी वोट बचाने से परेशान है, कभी जमीन बचाने को लेके परेशान है। सबसे बड़ा नशा जो है वो धर्म का नशा है। अगर ये धर्म का नशा लग गया, सारे नशाओं से आप बच जाइएगा, धर्म का नशा लग जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। लालू यादव का जो सोच है कि अपने बच्चे के प्रति कैसे मुख्यमंत्री बने, तो आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हैं? मोदी जी का जब भाषण आप सुनेंगे गुजरात के मामले में और यहाँ बिहार के मामले में। सुपौल के पिपरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के मजबूत युवा प्रत्याशी रविशंकर कुमार गुड्डी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनोखा एक्सप्रेस में। आपके अनोखा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। क्यों चुनाव सर यहाँ से लड़ना चाह रहे हैं और पहली बार आपको देख रहे हैं कि विधानसभा में आपका भी एक नाम शामिल है, रविशंकर कुमार गुड्डू जी, तो चुनाव लड़ने के पीछे क्या कुछ वजह है? चुनाव लड़ने का जो वजह है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोगों का जो है करप्शन है, यहाँ सबसे ज़्यादा मुद्दा। कहीं भी दाखिल खारिज परिमार्जन जो है, कहीं भी कुछ करवाने जाइएगा बिना पैसे के बिना आपका होगा नहीं। उसके बाद जो है सरकारी हॉस्पिटल का यहाँ पे अच्छा स्थिति नहीं है, सरकारी स्कूल का यहाँ पे अच्छा स्थिति नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जी सोचते हैं कि पूरे देश में जो है एक जैसे व्यवस्था बने, अच्छा लोगों को स्कूल मिले, अच्छा हॉस्पिटल बने, जिससे लोग जो है अच्छे किसी भी देश का तरक्की तब तक मुमकिन नहीं है जब तक जो है वो जो अपनी शिक्षा अपने नागरिकों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था जब तक मुहैया नहीं करवाएगा तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो है अरविंद केजरीवाल जो सोचते हैं कि पूरे देश में एक जैसी जो व्यवस्था बने, तो उसी को लेके जो है हम जो है समाज में जितनी परेशानियां हम देखें तो हम सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार बने और इसकी मुहिम में हम लोग जो है दिन रात लगे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि रविशंकर कुमार गुड्डू जी जो है राजनीति की शुरुआत कब और कहाँ से की थी? आप राजनीति में कब जुड़े हैं? आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? कुछ जर्नी के बारे में बताइए हमको। लगभग 2012 में अन्ना का मूवमेंट हुआ था दिल्ली में। उनके बाद जो है 2013 में जो है मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी जो है न्यू अशोकनगर आए थे। तो न्यू अशोकनगर में भी हम रहते थे, तो उसी समय हम जुड़े थे। उस समय तो हम जॉब कर रहे थे, लगा जब 2020 में जब जॉब को लेफ्ट किए हम, तो उसके बाद जो है हम गांव आए। गांव में आए तो यहाँ देखे कि लोगों को जो है बहुत सारा चीज़ का जो है परेशानी है यहाँ पे लोगों को। तो पार्टी से 2013 में पार्टी से 2013 में ही वहीं पे हम जुड़ गए था। क्या अच्छा लगा आम आदमी पार्टी में जिसको देखकर आप इस पार्टी से जुड़े? केजरीवाल के किन विचारों से प्रभावित हुए? देखिए, जनता का टैक्स का पैसा वो जनता पे खर्च करता है। सबसे अच्छा चीज़ यही लगा हमें कि ये जो लोग जो फ्री का रेवड़ी कहता था, आज तमाम जो लोग मुफ्त की रेवड़ी कहा करते थे 200 यूनिट बिजली को, और जो अरविंद केजरीवाल जी जो भी जन कल्याणकारी योजना जो है दिल्ली में शुरुआत किए थे, तो उसको मुफ्त की रेवड़ी कहा करते थे। आज हम देख लीजिए कि जो नीतीश कुमार जी बोले थे कि हम जो है बिजली मुफ्त नहीं करेंगे, उनको 125 यूनिट बिजली देना पड़ गया। उनको जो है 400 टका, यहाँ 10 सालों से जो है वृद्धा पेंशन मिल रहा है, 400 टका से बढ़ा के 1100 टका उसको करना पड़ गया। आप सोचिए, देश में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो आज तक दिया होगा बिजली, जो आज तक जो है वृद्धा पेंशन जो है 2500 दिया होगा, ऐसा कोई भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जब घोषणा किए तो उसी के 2-4-5 दिन के अंदर आप देखिएगा कि पहले वृद्धा पेंशन 400 से 1100 बढ़ा है, और जो है उसके बाद जो है 15-20 दिन के बाद जो है वो जो है पहले 100 यूनिट बोले, और उसके बाद जो है 3 दिन के पीछे आए, और 3 दिन के बाद फिर 125 यूनिट जो है फिर वो घोषणा किया। तो अरविंद केजरीवाल का जो है वो जानते हैं कि यहाँ पे आएगा तो बिजली पे बात करेगा, वो तो वृद्धा पेंशन पे बात होगा, अच्छा स्कूल पे बात होगा, अच्छा हॉस्पिटल पे बात होगा। तो 20 वर्ष रहते भी नीतीश कुमार जी जिन कार्य को नहीं कर पाए, वो डर की वजह से, क्योंकि डर जो है तेजस्वी यादव से उनको नहीं लगता, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ जब तेजस्वी यादव मुखर होकर वो बोलने लगते हैं, उन पे अटैक होके पलटू चाचा वगैरह बोलने लगते हैं, तब जो है वो बीजेपी का दामन छोड़ के कभी जब लगता है इनसे खतरा हो जाएगा तो इनके साथ सरकार बना लेते हैं। नीतीश कुमार को ये चीज़ है। रवि जी, दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की लंबे समय से सरकार थी और केजरीवाल के काम की सराहना पूरे देश भर में हो रही थी, लेकिन क्या कारण था कि इस बार दिल्ली से आप लोगों का सफाया हो गया? अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हारे नहीं है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हराए गए, क्योंकि मतदाता पुनरीक्षण जो बिहार में हुआ उसी के अनुसार से दिल्ली में भी मतदाता पुनरीक्षण के नामों पे लोगों का वोट काटा जा रहा था। नई दिल्ली विधानसभा सीट में
अरविंद केजरीवाल जी जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे वहाँ 40,000 वोटों का जो है डिलीशन हुआ। उसका पूरा पक्का सबूत जो है चुनाव आयोग के सामने जो है वो दिया गया था, उनका मांग किया गया था सारा चीज़ों का। वो सबूत दिए थे कि कैसे वोट डिलीशन हो रहा है, कैसे वोट को जो है बीजेपी के जो लोग जो है कैसे वोट को ऐड करवा रहा है। तो 40,000 जो अरविंद केजरीवाल के वोटर थे वो 40,000 वोट को कटवाया गया और कुछ वोट को वहाँ पे ऐड करवाया गया और चुनाव से पहले तमाम जो नेता थे उनको जो है जेल भिजवा दिया। ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव वहाँ लड़ना चाहिए? कांग्रेस से आप लोग अलग हुए, इस कारण से भी आप लोगों की हार हुई वहाँ? नहीं, कांग्रेस से नहीं हुआ। कांग्रेस से देखिए संदीप दीक्षित जो है शीला दीक्षित के बेटे हैं, 4,000 वहाँ पे वोट आया था उनको। पूरे नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ के बाकी दो जो है मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो वो दोनों जो है अरविंद केजरीवाल सिर्फ जो है 4,000 वोटों से वहाँ हारे। इसलिए वहाँ अरविंद केजरीवाल हारे नहीं गए थे, हराए गए थे। बिहार पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कोई संगठन नहीं था, लेकिन 70 में से 67 सीट उनको मिला। पंजाब में भी कोई संगठन नहीं था, लेकिन 119 में से 92 सीट उनको मिला। तो आम आदमी पार्टी का उस तरीके से स्ट्रेटजी है कि वो जो भी अरविंद केजरीवाल जी को चाहने वाले लें। आप जो ये होम थिएटर देख रहे हैं वो डोनेशन किया हुआ है आदमी को। लोग जो है अरविंद वो जो है देखा क्या वैसे ही भाषण दे रहा है। अब सबसे ज़्यादा पैसा जो है चुनाव में देखिएगा कि आम आदमी पार्टी ही खर्च करेगा। आज जनस्वराज का गाड़ी चमचमाती हुई गाड़ी पीले कलर का जाता है और लोगों को जो है जो लोग जुड़ा हुआ है उनको पैसा मिलता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपना पैसा धन इकट्ठा करके किस तरीके से यहाँ लोगों को जो है अच्छा से अच्छा व्यवस्था हो मिल सके। लेकिन बिहार में गठबंधन के साथ आप लोग आते तो अच्छा रहता। गठबंधन आपकी पार्टी क्यों नहीं किया? देखिए, गठबंधन करने से आम आदमी पार्टी इसी जो दल है इनके अगेंस्ट में आई थी आम आदमी पार्टी। तो इन लोगों के अगर इन लोगों का देखिए कांग्रेस जो है कांग्रेस के साथ क्यों नहीं आ रही। कांग्रेस जो है जब वहाँ पे वोट चोरी का जब सारा सबूत पेश किया गया था तो उस समय राहुल गांधी जी नहीं बोले, और जब बाद में राहुल गांधी जो है फिर उसी चीज़ को लेके आए तो राहुल गांधी जी 4 कदम पीछे हैं। वो जो बीजेपी जो स्ट्रेटजी तय करती है उसका 4 कदम वो पीछे हैं बनाने में, इसलिए वो सत्ता पे काबिज नहीं। बिहार में 20 वर्ष जो है आरजेडी सत्ता में नहीं आ सकी यहाँ पे। उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी साथ में रहेंगे तभी हम जो है सत्ता में रह पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी देश के लिए वरदान है, ये राम के अवतार हैं। कुछ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करते हैं। तो ये जो मौजूदा राजनीति है देश में, इसको किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? देखिए, मंदिर बने या ना बने, मंदिर में लोगों का इलाज नहीं होता। अच्छा हॉस्पिटल बन जाएगा तो लोग वहाँ बचेगा, जो बीमार लोग जो है उनका वहाँ पे जो है इलाज हो पाएगा। तो वो तो जनता को तय करना है कि हमें अच्छा हॉस्पिटल के नाम पे वोट करना है कि अच्छा मंदिर के नाम पे हमको वोट करना है। तो सबसे बड़ा नशा जो है वो धर्म का नशा है। अगर ये धर्म का नशा लग गया, सारे नशाओं से आप बच जाइएगा, धर्म का नशा लग जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप कहना चाहते हैं कि देश में धार्मिक राजनीति हो रही है? जी बिल्कुल, धार्मिक राजनीति हो रही है। लोग जो है जातिवाद से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। तो जब तक अपने देखिए, लोग मोदी जी का 56 इंच का सीना देखते हैं, लेकिन अपने बच्चों का सीना नहीं देखते हैं कि 56 इंच का सीना बिहार से लेके जाते हैं और 24 इंच का बन के चले आता है। तो लोगों का अपना सुध नहीं है। आज देखिए, लालू यादव जी बोलते हैं कि लालू यादव जी से सीखने वाला बात है। लालू यादव कहते हैं कि हम पिछड़ा का नेता हैं, यादव का नेता हैं, मुसलमान का नेता हैं और दलितों का नेता है। वो ये कभी नहीं कहते कि सब लोग, वो कहते कि सबका नेता है, सभी लोग वोट करिए, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। वो कभी नहीं कहते कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान, यादव में जो जिसका बच्चा सबसे अच्छा होगा वो जो है मुख्यमंत्री बनेगा। तो अरविंद, हम तो लोगों से यही कहेंगे कि लालू यादव को जो है, जो अपने बच्चों के प्रति सोच जो है, आप देश की राजधानी दिल्ली में रहे हैं। लालू यादव का जो सोच है कि अपने बच्चे के प्रति कैसे मुख्यमंत्री बने, तो आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हैं? हर एक लोगों को अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये जो चुनाव है, चुनाव तो बीत जाएगा, नवंबर दिसंबर के बाद चुनाव बीत जाएगा, और जो व्यवस्था, जिस व्यवस्था को लेकर वोट करेंगे वो 5 साल तक रहेगा वही व्यवस्था। मोदी जी का जब भाषण आप सुनेंगे गुजरात के मामले में और यहाँ बिहार के मामले में, बिहार जब आते हैं तो एक स्टेशन कहीं बना दिए हैं, रेलवे स्टेशन, तो उसकी चर्चा वो करेंगे, 5 किलो राशन की चर्चा करेंगे। जी जी। और वहाँ पे जो है गुजरात में कैसे 16 बुलेट ट्रेन चलेगा, सोलर का प्लांट लगेगा। अभी 100 करोड़ जो है वो जो है लिए हैं, क्या बोलते हैं कि अथी लिए, कर्ज लिए हैं बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। हाँ, 100 करोड़। तो उसमें तमाम लोग जो है, तमाम लोगों के हिस्से में वो कर्ज आएगा, और वो सुविधा किसको मिलेगा? गुजरात और मुंबई के लोगों को। कर्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब लोगों पे हो रहा है। यहाँ से 40 एमपी जीत के जाता है, तो 40 एमपी जीत के गुजरात में 26 एमपी है। तो क्योंकि वहाँ का लोग जो है 5 किलो अनाज पे नहीं मिलता, पूरे देश में 5 किलो अनाज मिलता है, लेकिन वहाँ ये चर्चा नहीं होता है 5 किलो अनाज की बात। लेकिन
वहाँ पे होता है बुलेट ट्रेन का बात, और हम लोगों को 5 किलो राशन पे लोग जो है ताली मोदी जी तो बिहार में बार बार आते हैं, इससे 2 दिन पहले भी पूर्णिया में आए थे, करोड़ों का सौगात दिया है बिहार को। आप कह रहे हैं कि मोदी जी बिहार को कुछ नहीं दे रहे हैं। मोदी जी देखिए, सारा चुनावी जो है 5 लाख समय, उस समय भी तो 5 लाख रुपया बोले थे, तो फिर चुनावी जुमला हो गया। चुनाव के सीजन में वो आके जो कुछ बात बोल रहे हैं, बेगूसराय भी तो आए थे। बेगूसराय में क्या बोला उन्होंने कि अगले बार जो है क्या बोलते हैं कि बेगूसराय में जो चीनी मिल खुला है, अगले बार आएंगे तो उस मिल से जो चीनी निकलेगा उससे चाय पी के देंगे। लोग तो ताली मार के वोट दे दिए। वोट का सीजन है, कुछ भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से 15 लाख का जुमला उसका फेक है, उसी तरीके से उसका तमाम जो है दावे और जो है वो गलत है। चुनाव के बीच में मोदी जी 4 बार बिहार आए। चुनाव देखिए, उनको डर है इस बार क्यों डर है कि एनडीए महागठबंधन के अलावा और भी देखिए, बीजेपी कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जिसके कारण जो मुसलमान भाई हमारे जो है वो आरजेडी को वोट दे देता था, उसी डर से। और कुछ लोग यादवों के डर से या उनके जो बढ़ते लाठी के डर से उन लोग जो है मोदी जी को वोट कर देते थे। तो यहाँ इन महागठबंधन के डर से एनडीए के डर से महागठबंधन को वोट हमेशा पड़ा। इस बार क्या है कि प्रशांत किशोर जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी में जितना 2 सालों से हम उनको देख रहे हैं कि जितनी बात वो समाज में बोल रहे हैं, उसमें विरोधाभास उनका लगता है। अगर आप बिहार के लोग थे, ये बिहार के बेटे हैं, आपको बिहार का जो है इतना ही आपको लगता है कि बिहार का जो है दयनीय स्थिति है, उसके लिख के आप जो है 2 सालों से परेशान हो रहे हैं। 2014 में 12,000 करोड़ आप ही लिए, और 12,000 करोड़ लेकर आप स्ट्रेटजी बना के दिए। ये जो चीनी मिल वाला बात आपको बताए, वो मोदी जी को स्क्रिप्ट लिख के वही देते थे कि चुनाव में उनको क्या भाषण देना है, और वोट जिससे आता है वही भाषण जो है वो लिख के देते हैं। तो वोट किससे बनेगा, वो भाषण उन्होंने लिखा, तब उनको जो है बिहार की चिंता नहीं हुई। आज बीजेपी को उन्होंने स्थापित किया, जदयू को उन्होंने स्थापित किया, उनके लिए स्ट्रेटजी बनाया, राजद के लिए बनाया। आज उन्हीं पर मुखर होकर जो है वो बोल रहे हैं। अगर उनको हो जाता, आज लोगों को पैसे के प्रलोभन में दे के जो है क्या जनस्वराज में जोड़ा जा रहा है। 2200 रुपया जो है लोगों के एक वार्ड सदस्य जो है उनको 2200 रुपया उनका मोबाइल का खर्च, गाड़ी का खर्च, गाड़ी ड्राइवर का खर्च, उसमें 3 लोग जो रहेगा उनका खर्च, खाने पीने का खर्च, तेल का, डीजल पेट्रोल। कहाँ से इतना पैसा लाता है प्रशांत? आप सोचिए ना कि आप सत्ता में कौन बैठा हुआ है आज? नरेंद्र मोदी जी का इतना औकात न है कि फूल छाप वाला एक डिजाइन करके भेज दे वो। अब देख लीजिए, आप बड़े बड़े उद्योगपति तो मोदी जी के साथ हैं, अदानी, अंबानी, विजय माल्या। आज देख लीजिए, जनस्वराज 3 महीने पहले सुपौल के तमाम होर्डिंग्स को जो है बुक करवा लिया था, और इसके लेके एक देखते होंगे कि न्यूज में आया था कि आरजेडी का तमाम होर्डिंग्स वहां से हटा। कुछ लोगों का आरोप रहता है कि प्रशांत जी बीजेपी की बी टीम है, आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से प्रशांत जी जो है वो मनी माइंडेड लोग हैं, हमको जो समझ में नहीं, तो वो पैसे के बदौलत किसी आदमी को अपने पार्टी में लेने के लिए नहीं करते। वो जितना काम किए भले वो आते नहीं आते, उससे मतलब नहीं था। जनताओं के दिल में बसना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप कह रहे थे कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, लगता है ऐसा हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे मोदी जी? देखिए, जो भी लोग इस देश में रहे वो अपनी मर्जी से रहे, समझे ना। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि उनको निकाल पाएंगे। इस मुसलमान है तो क्या मुसलमान को निकाल देंगे? वो क्या मुसलमान को नहीं दें? हम हिंदू हैं, हमको मुसलमानों से कोई परहेज नहीं है। तमाम उनके ईद में जाते हैं, बकरी ईद में जाके उनके यहाँ खाते हैं, सेवई खाते हैं। तो उन लोगों से हमें कोई परहेज नहीं है, यहाँ लोगों को नहीं है। वो तो नेता बना दिया कि वोट हमको कैसे प्राप्त हो सकेगा, ऐसा बात बोला जाए जिससे हमको वोट मिले। अभी देश के लाखों युवा जो है अभी राह भटक गए हैं, मोदी मोदी दिन रात चिल्लाते रहते हैं। आप भी नौजवान हैं, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि यहाँ शिक्षा हमें उन लोगों से यही कहना है कि हम लोगों का जो है शिक्षा व्यवस्था यहाँ के क्या बोलते हैं कि ये जो सरकार है और उसका जो जन नेता है, ये लोग तमाम लोग कभी नहीं सोचा कि शिक्षा व्यवस्था कभी अच्छा हो। वो सोचा कि ये लोग झंडा लेके तब मेरे पीछे चल सकेंगे और हमको काम ना करना पड़े, क्षेत्र में न जाना पड़े। अभी कोई विधायक का चुनाव है, घर घर जाके वोट मांगने के लिए नहीं जाएगा। एक जो है प्रोग्राम जो है गांधी मैदान में करवा दिया जाएगा, 5 करोड़ रुपया लेके जाके वहाँ से टिकट ले आएंगे, उसके बाद जो है उनको टिकट मिल जाएगा, बूथ पे 500 रुपया पहुँचवा देंगे। यही हो गया चुनाव। तो देखिए, राजनीति विषयों पे हमने चर्चा किया रविशंकर गुड्डू जी से। अब हम आपके बारे में कुछ बातचीत करना चाहेंगे। आप जहाँ सुपौल के पिपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ तो आपकी पार्टी मजबूत नहीं है, इसको जदयू और राजद का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस गढ़ में आप पहले ही प्रयास से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैसा रहेगा यहाँ? देखिए, मोदी जी का रैली हुआ था पूर्णिया में, तो वहाँ पे जीविका दीदी को बस में लाने के लिए मतलब वो लीक हो गया था जो आदेश था, तो उसमें कहा गया था कि हर एक बस में एक टीचर की नियुक्ति करी जाए। ये मांगा गया था कि हम जीविका दीदी को भीड़ में जो है, मतलब जो अगर रैली हो रहा है तो भीड़ तो सफल तभी होगा जब लोग आएंगे उनको सुनने के लिए। तो उनका संगठन नहीं है, आम आदमी पार्टी का संगठन है। 2013 से जिला स्तरीय संगठन था और आम आदमी पार्टी का संगठन है उनका। तो आम आदमी पार्टी जो है उनका अपना चुनावी रणनीति है।
वो अपने अच्छा, चुनाव। आप कह भी रहे थे कि बिहार में जातियों के नाम पे लोग वोट देते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पे देते ही नहीं है। तो पिपरा जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा का बहुसंख्यक वोटर है, यहाँ इसकी बहुलता है। तो इसमें क्या कुछ आप कर पाएंगे? आप किस समाज से आते हैं सर, थोड़ा बताइए। हम यादव समाज से आते हैं। जी। तो पिछड़े पिछड़े समाज के यहाँ तो बहुलता है, यादव की पिछड़े पिछड़े समाज के यहाँ तो बहुलता है, यादव की 40-45 हज़ार यहाँ पे वोट है लगभग। नहीं, यादवों के नाम पे जातिगत तो कोई बात हम नहीं करना चाहेंगे, इसलिए जातिगत बात नहीं है। मान लीजिए हमारा प्रयास है कि लोगों को जगाए। हमारा प्रयास ये नहीं है कि किसी भी तरीके से सत्ता पे काबिज हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री बन के ही बहुत बड़ा काम कर लीजिएगा। आपको जुनून है तो आप सत्ता में नहीं रहिएगा, विधायक नहीं रहिएगा, तब भी अच्छा काम कर लीजिएगा। तो कोई भी ये कहता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको जनता से, देखिए महराज मलिक एक ही विधायक है जम्मू कश्मीर में। जब वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने हॉस्पिटल का मांग किया तो उस पे PSA एक्ट लगाया गया, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, जो आतंकवादी पे लगता है। और महराज मलिक को जब गिरफ्तार किया गया तो लोग सड़कों पे आ गए और यहाँ तक कि विपक्षी नेता उनके फेवर में आ गए। तो महराज मलिक जो है, मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जितना एफर्ट था वो लगाए। अब बहुत सारे अरविंद केजरीवाल, महराज मलिक, गोपाल इटालिया, मतलब हर एक हमारे दलों में है। हमारे पूर्णिया में एक कार्यक्रम हुआ था, तो हमारे जो इस बार के प्रत्याशी हैं पूर्णिया में, तो उन्होंने कहा था कि जब तक चप्पल नहीं पहनेंगे, जब तक बिहार में, इस पूर्णिया में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आ जाती। और चप्पल छोड़ दिया है, चप्पल पहनना। ऐसे जुनून वाले लोग हैं। तो पिपरा विधानसभा में तो अभी आप घूम रहे हैं, तैयारी भी चल रहा होगा। क्षेत्र में किस तरह की समस्या दिख रहा है? क्षेत्र में देखिए, क्षेत्र में जो है लोग परेशान हैं। कभी वोट बचाने से परेशान है, कभी जमीन बचाने को लेकर परेशान है। अभी देखिए जमाबंदी के लिए कहा गया था तो लोग त्रस्त हैं। लोग आनन फानन में जो है कुछ निकाल दिया जाता है। कर्मचारी कभी गाँव आता नहीं है, कर्मचारी वहाँ जाता है, पैसा का लूट करता है। लोग जो है करप्शन से बहुत पीड़ित है। ये सारी चीज़ें जो है मिलना तो बहुत दूर की बात है। पहले सबसे ज़्यादा था कि कहीं भी जाए करप्शन ना हो, उनका काम सही तरीके से हो। आज अफसरशाही है, तो अफसरशाही लेके, नेताओं के लेके जो है लोगों का जो है मन बैठ गया है उनका। पिपरा विधानसभा में परिवर्तन होने वाला है। पिपरा, हम लोग जगह जगह जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली मॉडल को जो है, या दिल्ली मॉडल को जो है पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, लोगों ने काम देखा है। केजरीवाल से कितने बार आप मिल चुके हैं? अरविंद केजरीवाल से न्यू अशोकनगर में जब वो आए थे तो चुनावी कैंपेन के दौरान उनसे मिले थे। तो यहाँ की आम पब्लिक जानना चाहेंगे, क्या यहाँ से आप पिपरा से आम आदमी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये पार्टी अभी घोषित नहीं किया है कि उम्मीदवार हम ही होंगे। पार्टी जिनको तय करेगी। तैयारी कर रहे हैं? नहीं, तैयारी तो हर एक कार्यकर्ता उसी रूप में करेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पार्टी जो है हम ही को चुन दे रही है, लेकिन पार्टी जिनको भी तय करेगी वो इसी मजबूती के साथ, जितने कार्यकर्ता है उतना जो है वो कर रहे हैं। पार्टी अगर मौका देगी तो आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, पार्टी अगर जो मौका देगी तो अनाउंसमेंट वो प्रदेश द्वारा किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो पिपरा विधानसभा की जो आम जनता है, जो युवा है, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? हम उनको यही कहेंगे कि आप अपने परिवार को देखते हुए अपने परिवार के लिए वोट करिए। जिस तरीके से लालू यादव जी को अपने बच्चे का सोच है, उसी तरीके से आप अपना परिवार का सोच करिए। जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट करिए। आप जो है अच्छा हॉस्पिटल के नाम पे वोट करिए, अच्छा स्कूल के नाम पे वोट करिए, 200 यूनिट और 24 घंटा बिजली मिले इसके लिए वोट करिए। आप जो है मोहल्ला क्लिनिक के लिए वोट करिए। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली मॉडल जो दिल्ली में लागू किए, उस पर वोट करिए। हिंदू मुसलमान करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, अपने जाति पे मरने से भी कुछ नहीं मिलेगा। उन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर आप जो है जिनको भी आपको वोट करना है उनको वोट करिए। लेकिन अगर दारू टंगड़ी 5 को नंबरी पे वोट दीजिएगा तो आपके जीवन में, आपके समाज में वही व्यवस्था रहेगा और आपका हर एक चीज़ों के लिए आपको उसी तरीके से 500, 1000, 2000, 3000, 5000 रुपया आपको देना पड़ेगा। देखिए, बिहार के सभी सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी चुनाव लड़ेगी। तैयारी भी चल रही है, लेकिन इस वक्त हम सुपौल के पिपरा विधानसभा से ये पूरी खबर दिखा रहे थे और हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े हुए थे रविशंकर कुमार गुड्डू जी। ये एक नौजवान है और पहली बार पिपरा विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। हालांकि पार्टी के द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया है और लगभग ये यहाँ से चुनाव लड़ने के मूड में है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि पिपरा विधानसभा की जो जन समस्याएं हैं उनको इन्होंने देखा है, महसूस किया है, आम लोगों के बीच गया है, क्षेत्र में इनकी तैयारी भी चल रही है। आम पब्लिकों का शिकायत है कि पिछले कई वर्षों में पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ के वर्तमान विधायक के द्वारा, जनप्रतिनिधि के द्वारा जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पाया है। और देखिए, आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनसे प्रभावित होकर रविशंकर कुमार गुड्डू जी इस पार्टी में 2013 में जुड़े, 2020 से ये सक्रिय हैं। इनका लगभग यहाँ पे तैयारी के साथ साथ संगठन भी लगभग मजबूत दिख रहा है। अब युवाओं को सोचना होगा कि पिपरा विधानसभा क्षेत्र में इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच जो आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, इनके साथ युवा वर्ग कितना खुलकर सामने आते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कोई परिचय का मोहताज नहीं है। उनका कार्य, उनकी जो सराहना है पूरे देश भर में हुई है। दिल्ली में आप जानते ही हैं
कि बिजली, पानी हर चीज़ उन्होंने फ्री कर दिया। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाने का उन्होंने काम किया, बावजूद भी उनकी हार हो गई। लेकिन अब बिहार में पूरी ताकत के साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो बहरहाल इस पूरी बातचीत में रविशंकर कुमार गुड्डू जी से जो हमने बातचीत किया है, इनके बातों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? और पिपरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी को, रविशंकर कुमार गुड्डू को मौका यहाँ से देना चाहिए। और खास करके जो युवा वर्ग है, वो रविशंकर कुमार गुड्डू जी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? आप लोग अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। नीतीश कुमार के साथ योगेश्वर पासवान, सुपौल।